तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बैटल स्पिरिट के एपिसोड 39 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि यूजिंग और हमारे ज़ाई वैंग की फाइट जो होती है वो कंटिन्यू होती है। तो लास्ट सीन के ऊपर हमारे ज़ाई वैंग को एक हिट लगती है जिसकी वजह से वो जख्मी होकर पीछे गिर जाता है। तो यूजिंग उसे कहता है कि ये मेरी चाल थी, मैं जानबूझकर यहाँ पर तुम्हें अपने पास लाना चाहता था। और इसी के साथ जब वो पीछे गिर जाता है सभी लोग हैरान हो रहे होते हैं कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है। और इसी के साथ ही हमारा मून बियोंग जो होता है वो सोच रहा होता है कि अब यहाँ पर उसके अपने सोल वेपन को यूज करने का वक्त आ चुका है। अगर उसने अपने स्पिरिट वेपन को भी यहाँ पर यूज नहीं किया तो फिर वो कभी यूज नहीं कर पाएगा। और यूजिंग जो था वहां पर बैठा बैठा सोच रहा होता है कि लगता है कि ये फाइट यहाँ पर एक ड्रा होने वाली है। लेकिन इसी के साथ ही दिखाते हैं कि हमारा ज़ाई वैंग जो होता है वो अपनी स्पिरिट वेपन को एक्टिवेट कर लेता है। स्पिरिट वेपन को एक्टिवेट करता है तो इसी के साथ ही वहां पर हल्ला गुल्ला मच जाता है। वो सभी लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़के के पास स्पिरिट वेपन कैसे है। तो शेनगोंग भी इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि मेरी वार स्पिरिट इस लड़के की वार स्पिरिट से ज्यादा बेहतर है, लेकिन इसके पास एक स्पिरिट वेपन कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरे पास अभी तक यहाँ पर एक स्पिरिट वेपन भी नहीं है। और ये देखने के बाद शैनकी कहता है ये तो वाकई में एक स्पिरिचुअल वेपन है। तो हमारे रोग को तो कुछ भी पता ही नहीं होता। तो रोग कहता है कि ये स्पिरिट वेपन क्या होता है। तो उसे कहता है कि स्पिरिट वेपन एक ऐसा वेपन होता है जब आप अपनी बैटल स्पिरिट को एडवांस वार लेवल पर पहुंचा लेते हैं तब जाकर आपको स्पिरिट वेपन मिल पाता है। लेकिन इस लड़के ने अभी से यहाँ पर स्पिरिट वेपन बना लिया, ये बड़ी कमाल की बात है। डायरेक्टर भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान तो हो रहे होते हैं, लेकिन साथ ही वो साइड के मून बियोंग की तरफ देखते हैं और कहता है कि मुझे लगता है ये इसी बंदे का काम होगा। और इसी के साथ ही वहां ज़ाई वैंग जो होता है अपने स्पिरिचुअल वेपन को अपने हाथ में पकड़ता है और वहां पर पकड़कर खड़ा होता है और साथ ही सोच रहा होता है कि मेरा स्पिरिचुअल वेपन अभी तक यहाँ पर स्टेबल नहीं है। मैंने अभी भी स्पिरिचुअल वेपन को बनाया, मैंने यहाँ पर इसकी फुली पावर्स को यूज करना नहीं सीखा, इसी वजह से मुझे इस फाइट को जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा। और दूसरी तरफ से यूजिंग भी जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि अब आया ना मजा, मुझे यहाँ पर और भी ज्यादा मजा आने वाला है। मेरा मैड ब्रॉलिंग डीमन जो है वो यहाँ पर फाइट करने के लिए बेकरार है। और इसी के साथ ही वहां पर बॉइलिंग ब्रॉल विल को यूज करता है। वो एक बहुत ही पावरफुल अटैक होने वाला है जो कि एक फॉरबिडन टेक्निक है। तो उसका मास्टर लियू से कहता है कि बच्चे प्लीज ऐसा मत करो, ये टेक्निक जिसकी वजह से तुम्हें भी यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है। जबकि यूजिंग जो है वो बिल्कुल भी रुकने को तैयार नहीं होता। यूजिंग कहता है कि मुझे यहाँ पर फाइट करनी है तब तक जब हम दोनों में से एक मर नहीं जाता। और इसी के साथ यूजिंग कहता है अब मैं यहाँ पर अपने एक्सट्रीम डीमन को यूज करने वाला हूँ, यानी एक्सट्रीम ब्रॉल डीमन की पावर्स को यूज करने वाला हूं। और वहां पर वो हरिकेन टेक्निक को यूज करता है जिसकी वजह से थॉर्न्स जो होते हैं उसके आसपास वहां पर उड़ना शुरू कर देते हैं। और बाकी के सभी बच्चे जो होते हैं वो भी काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं कि यूजिंग की पावर्स तो पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। और इसी के साथ ही हमारे ज़ाई वैंग को दिखाते हैं कि ज़ाई वैंग जो होता है अपने हाथ में वहां पर अपने स्पिरिचुअल वेपन को पकड़कर खड़ा होता है। एक स्पेशल टेक्निक जिसका नाम रिपल फेरी लैंड होता है उसको यूज करता है और नीचे का पूरा ग्राउंड जो होता है वहां पर आईने में चेंज हो जाता है और पूरे का पूरा आईने का वर्ल्ड बन जाता है। और इसी के साथ ही वहां पर अपने आईने के साथ यानी रिपल वर्ल्ड को यूज करते हुए उसको पूरी तरह से उसके हरिकेन को वहां पर उसके अंदर ब्लॉक करने की कोशिश करता है। और इसी के साथ ज़ाई वैंग उसे कहता है कि अब यहाँ पर इसको खत्म करने का वक्त आ चुका है। और इसी के साथ ही हवा में जाने के बाद ऊपर आसमान के ऊपर से वो एक बहुत ही बड़ा सा आइस क्रिस्टल निकालता है जो कि आईने यानी कांच के साथ बना होता है। तो वो कांच का बड़ा सा क्रिस्टल जो होता है ऊपर से उसे नीचे की तरफ फेंकता है। तो क्रिस्टल सीधा वहां पर नीचे आकर हरिकेन के साथ टकराता है। जैसे ही वो आकर हरिकेन के साथ टकराता है हरिकेन तो बर्बाद होता है। इसी के साथ यूजिंग भी वहां पर जख्मी होकर पीछे की तरफ गिर जाता है। तो यूजिंग जैसे वहां पर पीछे की तरफ गिरता है इसी के साथ वहां ज़ाई वैंग उसे कहता है कभी ये यहाँ पर खत्म नहीं हुआ। ज़ाओ बाओ की तरह ये कोई इल्यूजन नहीं है बल्कि ये कंप्लीटली रियल है। और इसी के साथ वो मिरर एरो जोन को यूज करता है जिसकी वजह से ऊपर से बहुत सारे एरोज जो होते हैं वो यूजिंग के ऊपर आकर गिरते हैं। जब वो उसके ऊपर गिर रहे होते हैं इसी के साथ यूजिंग चिल्लाकर अपने मैड ब्रॉल डीमन से कहता है कि मुझे कवर करो। और इसी के साथ मैड ब्रॉल डीमन जो होता है अपनी बॉडी के साथ उसको वहां पर कवर तो करता है, लेकिन इतने सारे आइस क्रिस्टल शॉट जो होते हैं उसके ऊपर आकर गिरते हैं जिसकी वजह से यूजिंग जो होता है वहां पर उन क्रिस्टल्स के अंदर गिरकर बेहोश हो जाता है। और ये फाइट जो है हमारा ज़ाई वैंग जीत जाता है। और इसी के साथ ही वहां पर अनाउंसमेंट कर दिया जाता है लोकी कॉलेज का ज़ाई वैंग जो अपने मैच को जीत चुका है। और मास्टर शीशैंग जो होते हैं वो कहते हैं कि ये फाइट वाकई में काफी ज्यादा कमाल की थी। आज तक जितनी फाइट्स देखी वो सारी लो लेवल की फाइट्स थी, लेकिन ये वाली फाइट काफी ज्यादा बेहतर थी। और हमारी ग्रैनी गाया जो होती है वहां पर उनको 9 पॉइंट्स देती हैं और ज़ाई लू जो होता है उन्हें 9 पॉइंट्स देता है। और इसी के साथ उनके वहां पर टोटल पॉइंट्स जो होते हैं वो 9 पॉइंट्स हो जाते हैं। देखने वाले भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। और इसी के साथ ही वो सभी लोग अब यहाँ पर नेक्स्ट फाइट की तरफ देख रहे होते हैं क्योंकि अगली फाइट इससे भी ज्यादा एक्साइटेड होने वाली है जिसमें हमारा रोग जो जीडो का बेटा है वो यहाँ पर दूसरी तरफ से शेनगोंग के साथ फाइट करने वाला है जो कि एक बहुत ही बड़ी फैमिली का यंग मास्टर है, यानी कि हमारी ली कंट्री में जो सबसे बेस्ट फैमिली है उस फैमिली का यंग मास्टर है। और इसी के साथ ही वहां पर हमारा रोग जो होता है वो रीना की तरफ जा रहा होता है। तो ज़ाई वैंग उसे कहता है कि उम्मीद करता हूं कि तुम वहां पर बहुत ही बुरी तरह से नहीं हारोगे। मुझे पता है कि तुम शेनगोंग को हरा नहीं सकते, लेकिन कम से कम वहां पर बुरी तरह से हारना मत। तुम्हारा रोग उसकी बात सुनने के बाद कहता है अच्छा ठीक है मैं पूरी कोशिश करूंगा यहाँ पर बुरी तरह से ना हारने, क्योंकि हमारे रोग को पता होता है कि वो अभी तक अपनी बैटल स्पिरिट को रिलीज नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ से वो लड़का है यानी शेनगोंग है जिसने अभी तक अपनी बैटल स्पिरिट को रिलीज नहीं किया, उसने सारी फाइट्स को ऐसे ही जीत लिया। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर उसकी लाइट एबिलिटी से कैसे जीतने वाला हूँ मुझे खुद भी नहीं पता, क्योंकि मैं तो अभी तक यहाँ पर अपनी बैटल स्पिरिट को भी रिलीज नहीं कर सकता। तो मून बियोंग से कहता है कि मुझे लगता है कि रोग यहाँ पर पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद
यहाँ पर हमें डिसअपॉइंट ना करे और रोक से भी कहता है कि मुझे डिसअपॉइंटेड मत करना। डायरेक्टर कहता है कि मुझे पता है कि यहाँ पर रोक के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। फिर साथ ही वो रोक से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर बस बुरी तरह से नहीं हारना और कुछ भी नहीं करना, बस हमें पता है कि तुम इस मैच को जीत नहीं सकते। और इसी के साथ हमारा रोक कहता है कि सभी लोग यहाँ पर इसी बारे में सोच रहे हैं कि मैं इस मैच को जीत नहीं सकता और मुझे भी पता है कि मैं इस मैच को जीत नहीं सकता क्योंकि मैं अभी तक अपनी बैटल स्पिरिट को रिलीज नहीं कर सकता। और इसी के साथ ही शेनगोंग वहां पर अरीना में आ जाता है। वहां पर आने के बाद से कहता है रोग, मुझे तुम्हारे बारे में पता है कि तुम्हारा बाप जीडो है, यानी तुम एक गद्दार के बेटे हो। चलो देखते हैं कि गद्दार का बेटा यहाँ पर क्या कर पाता है। रोग को ये बात सुनने के बाद झटका लगता है तो शेनगोंग से कहता है तुम्हें क्या लगा था कि यहाँ पर किसी को इस बारे में नहीं पता होगा कि तुम एक गद्दार जीडो के बेटे हो? सभी को पता है कि तुम गद्दार के बेटे हो। पहले तो मैं यहाँ पर यही सोच रहा था कि अगर मेरी फाइट यहाँ पर जीडो के बेटे के साथ हो जाती है तो फिर तो काफी ज्यादा मजा आएगा क्योंकि जीडो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर था उतनी ज्यादा उसका बेटा भी स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। लेकिन अफसोस तुम्हें यहाँ पर फाइट करते हुए देखने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि तुम तो अपने बाप जीडो की तरह बिल्कुल भी नहीं हो, तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो। और ये फाइट जो यहाँ पर खत्म होने वाली है, तुम्हारी इस लोअर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के साथ तुम इस लायक भी नहीं हो कि तुम मेरे साथ एक ही साइड के ऊपर एक अरीना में खड़े हो सको या मेरे सामने खड़े होकर मुझसे फाइट कर सको, इसलिए चुपचाप यहाँ पर से हारो और दफा हो जाओ। मां रोग उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि मुझे लगता है कि ली कंट्री के अंदर 3 बड़े क्लैंस में से शेनगोंग क्लैन सबसे नंबर 1 क्लैन है और मुझे लगता है कि तुम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने मुंह के साथ ही यहाँ पर नंबर 1 क्लैन हो, इसके अलावा तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं है। तो ये बात सुनने के बाद शेनगोंग से कहता है कि तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलती है, मैं यहाँ पर तुम्हें 3 अटैक्स दूंगा, यानी कि वो से कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पर 3 अटैक करूंगा और 3 अटैक्स के बाद तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दूंगा क्योंकि इससे ज्यादा तुम यहाँ पर बिल्कुल भी टिकने वाले नहीं हो। तुम्हारा रोग कहता है हाँ क्यों नहीं, और इसी के साथ वो फाइटिंग मूड में आ जाता है। और इसी के साथ ही वहां पर मैच को स्टार्ट करने का कहा जाता है। शेनगोंग वहां पर मिरर वर्ल्ड को एक्टिवेट करता है और बहुत सारे मिरर पोर्टल्स वहां पर निकल आते हैं और मिरर वर्ल्ड जैसे वहां पर एक्टिवेट होते हैं तुम्हारा रोग कहता है मैंने इसकी पावर को पहले भी देखा है, मुझे बस यहाँ पर इसकी लाइट बीम को अवॉइड करना होगा। इसी के साथ जैसे वहां पर उसके ऊपर पहला अटैक करता है तो रोग जंप करते हुए साइड के ऊपर हटता है तो उसे कहता है चलो अब यहाँ पर पहले अटैक की बारी है। और उसके जितने भी मिरर वर्ल्ड्स होते हैं उन सभी के अंदर से वहां पर बहुत सारी लाइट बीम्स निकलती है जो सीधे रोग के ऊपर जाकर गिरती हैं। तो वो उसे कहता है कि अब यहाँ पर एक डरपोक की तरह अवॉइड करना बंद करो, यहाँ पर इसको डायरेक्टली फेस करो। तुम्हारा रोग जो होता है वहां पर उन अटैक से बचने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वहां पर एक नहीं बल्कि बहुत सारी लाइट बीम्स होती हैं और सारी वहां पर ग्राउंड के ऊपर गिरी होती है, इसी की वजह से वहां पर उन सभी को डॉज करना उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो रोग कहता है कि मुझे लगा ही था कि ये बहुत ज्यादा डेडली है क्योंकि वो लाइट बीम जैसे वहां पर ग्राउंड के ऊपर गिरती है तो ग्राउंड भी टूट जाता है। तो रोग कहता है कि अगर मैं यहाँ पर इनमें से किसी एक के साथ भी हिट हुआ तो फिर मेरा काम तमाम हो जाएगा, मैं यहाँ पर बच नहीं पाऊंगा। जब जैसे वहां पर ग्राउंड की तरफ देख रहा था इसी के साथ शेनगोंग उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि तुम बहुत ज्यादा स्लो हो। तुम्हारा रोग वहीं पर उसे एक जबरदस्त पंच मारता है। जैसे उसे पंच मारता है तो दूसरी तरफ से शेनगोंग जो होता है वहां पर अपनी लाइट बॉडी को यूज कर रहा था जिसकी वजह से वो पंच होता है उसकी बॉडी के आर पार हो जाता है। तुम्हारा रोग इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन थी और इसी के साथ ही शेनगोंग उसके पीछे खड़ा होता है। शेनगोंग वहां पर पीछे खड़े होने के बाद अपनी उंगली को रिवॉल्वर बना लेता है और उसे कहता है अब मैं यहाँ पर लाइट रिवॉल्वर एक्सप्लोजन को यूज करने वाला हूँ और वहीं पर से वो उसके ऊपर अपनी लाइट बीम को शूट करता है। जो लाइट बीम जो होती है हमारे रोग के बॉडी के आर पार हो जाती है। तो वो उसे कहता है कि कैसा लगा, मैंने अभी यहाँ पर अपने रिवॉल्वर के साथ तुम्हें शूट किया है। तुम्हारा रोग ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि ये भी एक इल्यूजन थी कि उसकी जो लाइट बीम थी वो मेरी बॉडी के आर पार होगी और मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन इसी के साथ शेनगोंग उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा ना कि ये लाइट रिवॉल्वर एक्सप्लोजन है, यानी कि लाइट तुम्हारी बॉडी के आर पार जाने के बाद में एक्सप्लोड करेगी। और इसी के साथ ही वहां पर रोग की बॉडी के अंदर धमाका होता है जिससे वहां रोग जख्मी होकर वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 39 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा रोग यहाँ पर इस फाइट को हारने वाला है या फिर वो अपनी बैटल स्पिरिट को एक्टिवेट कर लेगा।